तो हमने लास्ट टाइम जो हम कर रहे थे, हम देख रहे थे चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैप डिज़ाइन एंड लेआउट। यानी जब कोई मैप बनाया जाता है तो उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं जब किसी भी मैप को डिज़ाइन किया जाता है, जब उसकी कोई रूपरेखा तैयार की जाती है। ठीक है, तो मैप को डिज़ाइन करते वक्त यानी बनाने से पहले, बनाते वक्त यानी फाइनल बनाने से पहले जब लेआउट तैयार किया जाता है तो क्या क्या चीज़ें आप उसमें शामिल करोगे, कैसे आप उसको दिखाओगे, कुछ इन चीज़ों से संबंधित जो कुछ रेलेवेंट जो है चीज़ें हैं उनको ध्यान रखा जाता है। ठीक है, वही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम करेंगे और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैप डिज़ाइन एंड लेआउट। फिर हमने देखा था इम्पोर्टेंस क्या है, मैप्स की ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, वो हमने कर लिया है कि दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मैप्स जो है उसके अंदर भी हम जो स्पेस को ही दिखाते हैं, स्थान को ही दिखाया जाता है, और ज्योग्राफी में भी किसी भी तरह की जो जानकारी है, किसी भी तरह की ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको शो करने के लिए इसलिए इजीली हम मैप्स का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ज़रिए एक लिखित रूप में अगर आप कोई जानकारी जो किसी के सामने रखो और दूसरा किसी के सामने मैप के फॉर्म में वही ज्योग्राफिकल जानकारी रखो, तो जो मैप्स के ज़रिए उन जो ज्योग्राफिकल जो जानकारी हैं उनको समझना और याद रख पाना वो ज़्यादा जो है आसान होता है। ठीक है, इसीलिए जो मैप्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं ज्योग्राफिकल स्टडी में। ठीक है, भौगोलिक जो किसी भी चीज़ का अध्ययन करना हो तो उसमें जो है मैप्स बहुत इम्पोर्टेंट जो भूमिका वो निभा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने कर ली हैं। ठीक है, अभी आते हैं कार्टोग्राफी। हमने कर लिया कार्टोग्राफी क्या होता है। जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट हैं ऐसे ही मानचित्र बनाने का एक अलग से सब्जेक्ट है जिसको कार्टोग्राफी कहते हैं या मानचित्र निर्माण जो है विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और ये जो कार्टोग्राफी है ये आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, इसमें हाथों की स्किल भी चाहिए होती है। ठीक है, और साइंस तो है ही है। ठीक है, यानी इसमें टेक्निक्स जो है यूज़ की जाती हैं और वो टेक्निक्स जो हैं वो साइंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्टोग्राफी के अंदर जो है जितनी भी, यानी ये कोई एक एक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को शामिल करते हैं। उनमें से जो सभी एक्टिविटीज़ को तीन मुख्य जो ग्रुप्स में हम रख सकते हैं। जो पहले जो है हम क्या है, मैप को बनाने से पहले जो भी दिखाना है तो सर्वे किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस एरिया का जो है मैप बनाया जाता है, और एक जब मैप तैयार हो जाता है तो उसी मैप से क्या है हजारों मैप आपकी आवश्यकता के अनुसार जो है तैयार कर लिए जाते हैं, जिसे मैप रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि कार्टोग्राफी है क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, अभी आते हैं मैप की बात हमने कर ली, ये मैप का चैप्टर है। ठीक है, तो मैप होता क्या है ये एक बार देखेंगे। तो मैप को जानने से पहले हमें जो है समझना चाहिए जो है ग्लोब क्या है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को जो है मोटे तौर पे पता है, लेकिन एग्जैक्टली हालांकि हमने पिछले सेमेस्टर में भी डिस्कस किया था। तो ग्लोब क्या होता है, ए ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इज़ यूज टू मेक ए 3D मॉडल। तो ग्लोब क्या है, एक 3D मॉडल है। ठीक है, 3 डायमेंशनल, यहाँ पे डी का मतलब होता है डायमेंशन के लिए होता है त्रिआयामी। ठीक है, 3 आयामों वाला या 3 डायमेंशनल। ठीक है, डायमेंशन होती हैं 3 अलग अलग दिशाएं, एक तरह से समझ लीजिए डायमेंशंस। ठीक है, जिसको हम आयाम कहते हैं या डायमेंशन कहते हैं। मान लीजिए जो एक ये बिंदु होता है, एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो उस पॉइंट की क्या है, वो एक ही जगह पे है, तो उसको वो अलग अलग दिशाओं में नहीं, उसकी कोई दिशा नहीं है। लेकिन जैसे तुमने एक लाइन खींच दी,
ठीक है। तो जो लाइन है वहाँ पे क्या है, वो एक आयाम हो गया, ठीक है, एक दिशा की तरफ यानी लंबाई होगी, ठीक है। अगर कोई जो चीज़ है उसको तुम ऐसे कर दो, ठीक है, यानी चौड़ाई भी हो जाए किसी चीज़ की, ठीक है, एक लंबाई यानी दो दिशाओं में काम करे कोई चीज़ है, वो लंबाई भी है और उसकी चौड़ाई भी है, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशनल होगी, ये 2D होगी, यानी एक लाइन है 1 डायमेंशनल है, एक जो है क्षेत्रफल किसी भी चीज़ का जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो, कोई भी सरफेस, कोई भी जो धरातल है जिसकी लंबाई चौड़ाई यानी दो दिशाओं में उसका विस्तार हो, तो वो हो गया 2 डायमेंशनल। और अगर किसी चीज़ का जो विस्तार है वो 3 अलग अलग दिशाओं में हो, तो यहाँ पे 3 अलग दिशाएं कैसे हो सकती हैं, ठीक है। लंबाई होगी, एक चीज़ क्या है, लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और दूसरा क्या होता है, उससे किसी चीज़ की ऊंचाई या गहराई भी हो सकती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम बना रहे हैं तो इसके ऊपर तो ये दो ही एक तरह से फ्लैट में दिख, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो एक फ्लैट में चीज़ है, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर तुम वास्तविकता में ग्लोब देखो, जो यहाँ पे देखो ये फ्लैट ही दिख रहा है, ठीक है। और जो वास्तविकता में क्या है, तो उसकी किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई होने के साथ साथ उसकी ऊंचाई या गहराई हो, तो वो क्या हो गया 3D, 3 अलग अलग दिशाओं में काम कर रही है। यानी ये एक बिंदु है, एक चीज़ यहाँ लंबाई में गई, एक चीज़ इसी बिंदु से चौड़ाई में गई, और फिर क्या है, उसी बिंदु से अगर कोई चीज़ ऊंचाई में हो या गहराई में हो, तो वो 3 डायमेंशनल चीज़ हो गई, ठीक है। तो अगर हमें डिपिक्ट करना हो तो हम कैसे डिपिक्ट करते हैं, अगर कागज़ पे शो करना हो, ठीक है, तो किसी चीज़ की ऊंचाई को हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें अंदाज़ा आता है कि यहाँ पे क्या है, कोई जो चीज़ है जिसकी क्या है ऊंचाई भी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी मान लो बॉक्स है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी ऊंचाई है या गहराई है उसको शो करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3D, ठीक है, जिसका 3 आयाम है, जो कम से कम जिसका विस्तार 3 दिशाओं में हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिशाएं क्या होगी, यहाँ पे होगी हॉरिजॉन्टल होगी लंबाई चौड़ाई, ये हॉरिजॉन्टल में होगी, और एक वर्टिकल होगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जो ऊर्ध्वाधर जो है विस्तार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 दिशाओं में किसी चीज़ का विस्तार होता है। तो ये होगी हमारी डायमेंशंस क्या होती, ठीक है। तो जो ग्लोब होता है वो क्या है, एक 3D मॉडल है, 3 डायमेंशन वाला मॉडल। मॉडल क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो प्रतिरूप होता है, ठीक है, लेकिन प्रतिरूप कैसा, आकार में छोटा, ठीक है। प्रतिरूप मतलब, प्रति का मतलब होता है एक तरह से कॉपी, ठीक है। तो सेम ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या है कि मॉडल क्या होता है, किसी भी चीज़ का, मान लीजिए जैसे कि कोई भी है, उसके मान लीजिए आपका कॉलेज है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो उसी कॉलेज को क्या है, हम किसी कार्डबोर्ड के ऊपर बनाएं, उसी में दिखा दें, उसमें मतलब गेट दिखा दिया और ये सारी चीज़ें एक तरह से हम दिखा दें, तो वो क्या बना दिया आपने, उसका जो है मॉडल बना दिया। उसी कॉलेज, पूरे कॉलेज को क्या है, एक छोटे से कार्डबोर्ड पर आपने दिखा दिया, और सारी चीज़ें जो जो कॉलेज में होता है वो सारी चीज़ें छोटे रूप में उसमें दिखा दी, ठीक है। तो ये होता है मॉडल, ठीक है, किसी भी चीज़ का जो है प्रतिरूप, वैसी ही आकृति तुम उसकी बना के दे दो। लेकिन खासकर किन चीज़ों का मॉडल बनाओगे, अब जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी का मॉडल है, पृथ्वी बहुत बड़ी है, अब उतना बड़ा तो तुम वो कोई वैसी चीज़ बना नहीं सकते, तो बिल्कुल छोटे आकार में, छोटे आकार में, ठीक है, उसी की कॉपी, ठीक है। तो आकार छोटा है लेकिन दिखने में सेम होता है, तो मॉडल में क्या होता है, आकार छोटा रहता है लेकिन कॉपी होती, कॉपी का तो मतलब समझते हो ना, सेम, ठीक है, फीचर्स सेम रहेंगे लेकिन जो है आकार छोटा होगा, विस्तार छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम मॉडल बना रहे हैं, और मॉडल भी कैसा है, 3D मॉडल है,
टू डायमेंशनल वाला मतलब कोई पिक्चर, जैसे हम कोई फोटो या चित्र बनाते हैं तो उसमें टू डायमेंशनल होती है। अभी जैसे मान लो मैं ग्लोब बना दूं, एक मैं ऐसे बना दूं, ये मैं भी कह दूं कि ये मैंने पृथ्वी को दिखा दिया, तो ये मैंने इस तरीके से दिखा है, ये तो यानी 2D है। लेकिन क्या है, अगर तुम ग्लोब है जैसे वैसा बनाते हो तो उसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई होती है, ठीक है, तो वो क्या है, वो 3D है। तो यहाँ पे क्या है, हम 3D मॉडल, तो ये ग्लोब क्या है, एक 3D मॉडल है, 3 डायमेंशनल वाला मॉडल है। और वो किसका है, ठीक है, मॉडल का मतलब है स्मॉलर, छोटे आकार का, या मिनिएचर। मिनिएचर कोई चीज़ क्या होती है, किसी भी चीज़ का मिनिएचर, उसका सूक्ष्म रूप जो होता है वो मिनिएचर होता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या है, सेम होता है लेकिन क्या है, आकार छोटा होता है, फीचर सारे रहेंगे। कभी है ना, एक जो पेड़ देखे हैं, मान लीजिए एक बरगद का पेड़ होता है, कितना बड़ा होता है, वो बहुत जगह घेरता है वास्तविकता में। लेकिन एक छोटे से गमले में, एक छोटे से गमले में एक पेड़ उगता है, और वो जैसा कि बड़ा बरगद का पेड़ होता है उसी की तरह से गमले में इतना बड़ा एक जो बरगद का पेड़ है, उसी बरगद के पेड़ को एक छोटे से गमले में हमने उगा दिया, और वो लगता है देखने में कि जैसे कि पूरा ही है, वो ये नहीं लगेगा कि छोटा पौधा है, वो पूरा विकसित है। तो मिनिएचर ये होता है, किसी भी चीज का जो सूक्ष्म रूप होता है वो मिनिएचर होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में कहें तो स्मॉलर है, ठीक है, और स्पेसिफिक कहें तो हम, ये जो ग्लोब है वो पूरी पृथ्वी का मिनिएचर है, छोटा रूप है, ठीक है। पूरी पृथ्वी को उसी तरीके से हमने दिखा दिया है, ठीक है। तो एक तो ये समझ लेना कि ग्लोब क्या है, कि 3D मॉडल है अर्थ का, ठीक है, एक मॉडल है, और वो मॉडल भी कैसा है, 3D है, और किसका है, अर्थ का, पृथ्वी का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, और ये 3D मॉडल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो 3D मॉडल है वो एक ग्रिड होता है, ग्रिड मतलब जाल, ग्रेटिकुल या ग्रिड, ठीक है, या मैस, ये दो तरह की लाइनें जब आपस में एक तरह की लाइनें होगी, ये खड़े ही हैं, और एक इस तरीके की लाइनें होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइनें होगी, तो इस तरीके से एक ग्रिड बन जाता है, ठीक है, एक जाल बन जाता है, एक मैस बन जाता है, ठीक है। तो ये ग्रिड है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, ठीक है। तो ये जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, उनके जाल का प्रयोग करके, ठीक है, तो यानी रेखाओं का जाल बनाया जाता है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं का एक जाल बनाया जाता है, और उसकी सहायता से ये 3D मॉडल जो है तैयार किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये पृथ्वी है, ये अंतरिक्ष से पृथ्वी का लिया गया फोटो है। वास्तविकता में पृथ्वी ऐसी दिखाई देती है, ठीक है, तो इस पे कोई लाइनें नहीं है, कुछ नहीं है। और ये क्या है, ये तो अर्थ है, ये वास्तविकता में अर्थ है, अर्थ का फोटो है जो अंतरिक्ष से लिया गया है। तो अंतरिक्ष में जब भी हम देखते हैं तो इस तरीके से जो है अर्थ है वो दिखाई देती है। दूसरी तरफ ये देखिए, ये ग्लोब हमने बनाया है, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही गोलाई, और ऐसे ही मान लीजिए ये अफ्रीका है, ठीक है, ये यहाँ पे जो अफ्रीका दिख रहा है, ये अफ्रीका, ठीक है, और यहाँ पे ये अफ्रीका, तो ज्यादा बड़ा या छोटा ना हो, उसी अनुपात में वो तुम्हें दिखाई दे, उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो आगे चीजें हम देखेंगे। तो यानी ये लाइनें खींची जाती हैं, ठीक है, तो कि एक सिस्टम बनाया गया है, मैथमेटिकल सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। पृथ्वी गोल है, और यहाँ पे ये भी हमने गोल बनाया है, और जो पृथ्वी को क्या है, गोल चीज़ को एक मापने के लिए क्या होता है, उसको हम लंबाई और उस चौड़ाई की तरीके से नहीं माप सकते, जैसे किसी भी हम आयत या वर्ग को माप सकते हैं, ऐसे जो भी कोई भी तुम्हारी जो गोल होती है तो उसको अंशों में मापा जाता है। कोण, तो कोई भी जो वृत्त जैसी कोई भी चीज़ है, गोल चीज़ है, तो उसको लंबाई चौड़ाई की तरह नहीं माप सकते, उसको हम क्या है, किस में मापेंगे, हम उसको अंशों में मापते हैं, डिग्रीज में मापते हैं। कोण यानी वो कोण बनाती हैं, कोण होते हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पे ये रेखाएं मैथमेटिकल फॉर्मूले के तहत जो है, और जो 360 जो कोण हो सकते हैं किसी भी वृत्त में, ठीक है, तो ये मैथ में डेवलप किया गया है। तो ये देखो, ये लाइनें जो हैं बनाई गई हैं, ठीक है, वो हमें
आकार कितना रखना है, ग्लोब छोटा बनाना है बड़ा बनाना है, वो हमारी उस पर डिपेंड करेगा। और वो किस पे डिपेंड, तो स्केल बनाएंगे, वो आगे हम करेंगे देखेंगे। ठीक है, तो ये लाइनें, हमने लाइनों का जाल बना और आप लोगों को मैंने लास्ट उसमें दिखा भी था। जैसे अपने पास एक ये ग्रेटिक्यूल जो था, ग्लोब का जो ग्रेटिक्यूल है, जिसमें सिर्फ ये जो तार थी ना, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइन है उनके लिए जो तार बनाई गई थी, तो ग्लोब नहीं था उसमें, सिर्फ ये जाल दे रखा था, वो आप लोगों ने क्लास में देखा होगा। ठीक है, तो ये इसकी सहायता से बनाया जाता है, यानी पहले ये रेखाएं बनाई जाएंगी, उसके बाद उस पर जो है वो कोई भी चीजें शो की जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो है, जो रेखाओं का जो जाल है वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है, तो पहले उससे क्या है, एक सिर्फ जो खाली जो जाल बनाया जाता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, और आगे उनसे चलकर प्रोजेक्शन बनाई जाती हैं, और उन प्रोजेक्शन की सहायता से फिर उनको क्या है, वो मैप में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि पृथ्वी है, पहले पृथ्वी जो इतने बड़े आकार की है, बहुत बड़ा आकार है, उस बड़े आकार को छोटे आकार में परिवर्तित कर दिया, एक ग्लोब के रूप में छोटा आकार दे दिया, लेकिन दिखने में है उसके जैसा ही, सेम टू सेम नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल गोल होता है, लेकिन पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, वो जियोइड टाइप की है, वो मैंने पहले भी बताया है, यानी उसमें कुछ ना कुछ क्या है, विषमताएं हैं, वो बिल्कुल उसका वो बाहरी जो सरफेस है बिल्कुल गोल नहीं है। ठीक है, कहीं पर ऊंचे पर्वत हैं, कहीं पे जो महासागरों के गड्ढे हैं, तो यानी ऊपर की जो लाइन है थोड़ी इधर उधर, थोड़ी ऐसे ऐसे जो है, लेकिन जब हम मॉडल बनाते हैं तो हम उसको ऐसे नहीं एक तरह से दिखाते, तो हम सिंपली सिर्फ गोल दिखाते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि पृथ्वी के जैसा उसका ये स्मॉलर जो है फॉर्म में हम उसको दिखाते हैं। ठीक है, तो यानी पहले हम क्या करेंगे, पूरी पृथ्वी जो है, पृथ्वी का छोटा रूप तैयार कर लेंगे। ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया ग्लोब, तो हमने ग्लोब तैयार कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यानी पहले तो सीधे मैप नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखें, ये ग्लोब का डिस्कशन भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर तुम सोचते हो कि हाँ पृथ्वी के किसी भी हिस्से को, जैसे तुम्हारे एक डेफिनेशन होती है कि पृथ्वी, पूरी पृथ्वी या उसके किसी भी हिस्से को समतल कागज पर जो दिखाना जो है वो क्या होता है, तो वो वैसे नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, वो डायरेक्टली नहीं दिखाया जा सकता, तो पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो है, नमस्ते सर, पहले जो है आपको जो है ग्लोब जो है उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है प्रोजेक्शन की सहायता से फिर उसको हम क्या करेंगे, जो है फ्लैट सरफेस पे हम उसको शो करेंगे। ठीक है, तो आगे की स्लाइड्स में एक बार उसको फिर देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं डेफिनेशन ऑफ मैप। ठीक है, तो हमने ग्लोब देख लिया है, अभी मैप की डेफिनेशन एक बार हम यहाँ पे देखेंगे। सिंबॉलिक डिपिक्शन ऑफ 3D अर्थ, सिंबॉलिक यानी सिंबल के रूप में, प्रतीकी के रूप में, डिपिक्शन मतलब शो करना। ठीक है, 3D अर्थ, जो अर्थ है वो तो 3D ही है। ठीक है, क्योंकि उसकी लंबाई है, चौड़ाई है और उसकी एक गहराई भी। तो जो अर्थ है 3D, जो अर्थ है 3 डायमेंशन वाली जो अर्थ है, उसको सिंबॉलिक डिपिक्शन करना है, सांकेतिक, संकेत के रूप में। वास्तविकता में तो हम दिखा नहीं सकते, इतनी बड़ी पृथ्वी आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो आप सांकेतिक रूप से उसको शो करोगे। ठीक है, तो पूरी अर्थ का सिंबॉलिक डिपिक्शन ऑफ 3D अर्थ और एनी पार्ट ऑफ, या उसका कोई भी हिस्सा, एनी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी या उसके किसी भी हिस्से का सिंबॉलिक डिपिक्शन, सांकेतिक जो है तौर पे दर्शाना, या फिर कोई भी पृथ्वी हो या उसके अलावा कोई भी अन्य सेलेस्टियल जो बॉडी है, ठीक है, उसको किसी भी चीज़ को दिखा सकते हैं। कोई भी अर्थ भी हो सकता है या कोई अन्य ग्रह या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो सकती है।
ठीक है, उसको डिपिक्ट करेंगे और वो डिपिक्शन भी कैसा होगा, सिंबॉलिक होगा, सांकेतिक होगा। और वो किस पे डिपिक्ट करेंगे, एक प्लेन पेपर के ऊपर या पीस ऑफ क्लॉथ के ऊपर। ठीक है, तो ये डिपिक्शन कैसे करेगा, देखो आप ग्लोब में है, ग्लोब में तो क्या है, कोई भी हार्ड सरफेस है, यानी एक वैसा ही आप सेम जो है गोला तैयार करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक प्लेन पेपर के ऊपर या एक किसी जो है कपड़े के ऊपर भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और वो सांकेतिक यहाँ, यानी यहाँ पर आप पूरी पृथ्वी या उसके किसी हिस्से को एक समतल कागज पर, एक समतल जो कपड़े पर दिखा सकते हैं। ठीक है, सांकेतिक रूप से, यानी पूरी पृथ्वी को एक सांकेतिक रूप, वास्तविकता में तो नहीं दिखा सकते, वो सांकेतिक ही है ना, असली में थोड़ी ना दिखा रहे हो, इतनी बड़ी पृथ्वी को एक कागज पर कैसे दिखा सकते हो, ये सांकेतिक है। ठीक है, तो वही होता है ना कि मिनिएचर, बड़े को छोटा मान के। ठीक है, और किस पर, ऑन ए स्केल, एक स्केल के ऊपर, यानी एक तो होता है सिंपल, मैं ये कागज लूँ और मैं ऐसे ऐसे ये बना दूँ, ये नहीं। अभी ये जो मैंने ये गोला बना, ठीक है, ये जो पृथ्वी को शो किया, तो ये क्या है, ये मैप नहीं हुआ, क्योंकि मेरे इस गोला बनाने में क्या कोई स्केल नहीं है, ये जैसे कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या हुआ, स्केच हुआ। ठीक है, तो अगर बिना स्केल के किसी भी चीज़ को हम सांकेतिक तौर पे दिखाते हैं तो वो क्या हुआ, स्केच हो जाता है। ठीक है, लेकिन किसी भी चीज़ को सांकेतिक तौर पे दिखाते हैं और वो स्केल के ऊपर दिखाया जाता है। ठीक है, तो तब वो जाके क्या बनता है, वो एक मैप बनता है, तब ही हम उसको मैप कह सकते हैं, अगर वो स्केल पे हम उसको शो करेंगे। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ए मैप। एक बार स्केल को हम आगे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस जो हमारा पिक्चर है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ ये गोल है। ठीक है, ये अर्थ की वास्तविक जो है पिक्चर है, और ये दूसरी तरफ हमने इसको मैप में, यानी समतल मैप पर हमने शो किया है। ठीक है, तो ये देखिए, इस तरीके से आपको ये नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे पूरे विश्व का है, किसी एक देश का, एक महाद्वीप का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे चीज़ें देखो, ये यहाँ पे ये कैसे समतल दिख रहा है, ये सीधा दिख रहा है, ये अफ्रीका, और यहाँ पे ये होता ना कि यूं करके गोल में, यानी ये फ्लैट में है, कर्व में है। ठीक है, ये क्या है, कर्व समझते हो, यानी तिरछापन है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल सीधा दिखा। मैप में तो सारी चीजें जो है आपको सीधी दिखाई देंगी। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में जो अर्थ के ऊपर तो कोई भी चीज है, क्योंकि अर्थ तो कर्व वाली है, अर्थ में तो क्या है, ये देखिए सीधा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये, ठीक है, आप ये महसूस करोगे कि ये यूं हो रखा है, जैसे कि गेंद के ऊपर बना होता ना, तो गेंद के ऊपर जब तुम आकृति बनाओ और एक प्लेन पेपर के ऊपर आकृति बनाओ तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये जब अर्थ को हमने क्या है, किस में कन्वर्ट कर दिया, अभी हमने एक मैप में कन्वर्ट किया, और ये जो मैप में कन्वर्ट किया है ये एक स्केल के ऊपर होता है। यानी अगर कोई भी चित्र बनाओ किसी भी चीज का, ठीक है, पृथ्वी या पृथ्वी के किसी हिस्से का, अगर वो स्केल के ऊपर नहीं है तो वो सिर्फ स्केच है। अगर किसी भी जो है हिस्से को दिखा रखा है, अगर आप उसको मैप कहो तो उस मैप के लिए वो स्केल पर बना हुआ होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम वैसे ही, मैं मान लिया आप लोगों को शो करने के लिए बोर्ड पे बना दूं, जैसे इंडिया का है, ऐसे ऐसे करके, चाहे कितना ही सुंदर बना लो, लेकिन अगर उसमें स्केल यूज नहीं होती है तो वो क्या रहेगा, वो स्केच ही है। ठीक है, वो स्केच ही है। ठीक है, तो विदाउट स्केल मैप नहीं हो सकता, स्केल होना जरूरी होता है। ठीक है, तो बिना स्केल के होता है तो स्केच होता है, ड्राइंग होती है, जैसे ड्राइंग किसी भी चीज का नॉर्मल चित्र बना देते हैं। अगर मैप कहना है तो उसके लिए उसका स्केल पर होना जो है जरूरी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डेफिनेशन क्या हुई मैप की, सिंबॉलिक डिपिक्शन ऑफ 3D अर्थ और एनी पार्ट ऑफ इट ऑन ए प्लेन पेपर और ए पीस ऑफ क्लॉथ ऑन ए स्केल इज कॉल्ड एज ए मैप। तभी हम उसको क्या है, मैप बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हर एक शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जिसको मैंने अंडरलाइन किया है सिंबॉलिक डिपिक्शन, ये आपको दिखाएगा कि होता ना, बिल्कुल आपके जो शब्द होंगे वो बहुत ही सदे हुए होंगे, सांकेतिक तौर पे दर्शाते हैं। ठीक है,
अर्थ को किसको 3D अर्थ को, एक प्लेन पेपर यहाँ पे 2D, यहाँ पे लिख भी सकते हो, सिंबॉलिक डिपिक्शन ऑफ 3D अर्थ ऑन ए 2D प्लेन पेपर, 2 डायमेंशनल प्लेन पेपर। ये 3 डायमेंशन वाली चीज को 2 डायमेंशन वाली चीज पर, जो प्लेन पेपर है 2 डायमेंशन वाली है, तो 3D चीज को 2D चीज पर दिखा रहे हैं, किसकी हेल्प से, एक स्केल के आधार पर, एक स्केल की सहायता से। ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ मैप। ठीक है, आगे स्केल को हम देखेंगे। अभी दोबारा से ज्वाइन करेंगे एक बार।